फिजिक्स में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किए थे, जिसमें कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम होता है 2 पॉइंट चार्ज का, जिसपे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है बट अपोजिट साइन, और जो रखा रहता है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे। यही सिस्टम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डिफाइन करते हैं, इट इज सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज having same magnitude but opposite in sign and kept at very small distance to। एक सिस्टम होता है 2 पॉइंट चार्ज का, जिसपे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है बट जिसका साइन क्या होता है? अपोजिट, और जो बहुत कम डिस्टेंस पे रखा है। देखिए, ये एक सिस्टम होता है 2 पॉइंट चार्ज का, एक है -q और दूसरा +q। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखा रहता है, जिसे हम क्या लेते हैं? 12। यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ये एक सिस्टम होता है 2 पॉइंट चार्ज का, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिसके पास सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है बट अपोजिट इन साइन। एक -q है तो दूसरा क्या? +q दिख रहा है, और जो रखा रहता है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे। यही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाएगा। एक बार डिफाइन डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहते हैं। इट इज सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। ये क्या है? एक सिस्टम है 2 पॉइंट चार्ज का, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिसपे जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, बट अपोजिट इन साइन, लेकिन उसका साइन क्या होगा? अपोजिट, एंड केप्ट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जो बहुत कम दूरी पे रखा रहेगा, जिसे हम 12 डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक, यही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप लोग याद रखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इट इज सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन केप्ट एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा, ये जो स्मॉल डिस्टेंस है ये 12 क्यों लेते हैं? तो देखिए, जब आप आगे इस पे वेस्ट डेरिवेशन बनाएंगे, जब इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, या क्या इलेक्ट्रिक, जब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें टॉर्क क्या होगा, या इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब हम डेरिवेशन करेंगे, तो उसमें जब भी हम लेंथ लेते हैं कोई चीज का, कहां से मेजर करते हैं? तो हम डायपोल सेंटर से मेजर करते हैं। तो इसीलिए हम ये 12 लेंगे यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? L, और ये क्या हो जाएगा? L। तो इस, ताकि आपका जो आगे कैलकुलेशन हो वो आसान हो, इसीलिए 12 लेते हैं। चलिए, अब जानते हैं कि यदि नेट चार्ज बात करें, नेट चार्ज डायपोल क्या होता है? डायपोल को तो नेट चार्ज ऑन डायपोल सिस्टम क्या होगा? 0। डायपोल सिस्टम पे टोटल चार्ज यदि पूछे तो 0। क्यों? क्योंकि ये -q है और ये +q है, जब दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ये आया हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, तो याद रखेंगे नेट चार्ज डायपोल सिस्टम पे कितना होता है? 0। यहां से आता है एक क्वेश्चन, बताइए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? पहले इलेक्ट्रिक डायपोल जान लीजिए क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इट इज सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन केप्ट एट ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। देखिए, एक एग्जांपल, यदि डायपोल का एग्जांपल लेते हैं तो देखिए, मान लीजिए एक कोई सिस्टम है, यहाँ -5 कूलम्ब चार्ज है और ये +5 कूलम्ब चार्ज है। ठीक, तो ये जो -5 कूलम्ब +5 कूलम्ब, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड देखिए तो दोनों का मैग्नीट्यूड 5 5 है, लेकिन साइन
अलग है, तो ये एक सिस्टम क्या होगा, ये एक डाइपोल सिस्टम होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मूवमेंट क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये कोई डाइपोल सिस्टम है, ये कोई डाइपोल सिस्टम है माइनस क्यू प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच क्या लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम को हम P से डिनोट करते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है दोनों चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, चाहे आप माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, चाहे आप किसका प्लस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उससे, तो यही जो आएगा इसी को कहेंगे हम क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मान लीजिए कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में सेम होता है क्यू, यदि इसको आप क्यू ले लेते हैं तो क्यू इनटू क्या हो जाएगा 2l, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ, यदि प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge in any one of two charge and distance between क्या them, क्या होगा, the product of magnitude of charge of any one of two, ये मैग्नीट्यूड लेना है चार्ज का एनी वन ऑफ टू, दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस या जिसे कहते हैं एंड डाइपोल लेंथ, जो डाइपोल लेंथ होगा इसका प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो डाइपोल में चार्ज है इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, और जो दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस है इसका, ये प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन ऑफ टू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इसी को क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। दोनों में से किसी एक का जो डाइपोल सिस्टम है, इसका जो चार्ज है इसमें दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेना है और उसको जो डाइपोल लेंथ है इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यही क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसका यदि बात करें तो ये कौन सा क्वांटिटी है, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्वांटिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, और आप जानते हैं सदिश राशि क्या होता है, एक क्वांटिटी व्हिच हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसके पास दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन, इसका मतलब इसके पास क्या डायरेक्शन भी होगा, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लिखते हैं इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से किधर होगा, प्लस क्यू की तरफ होगा, तो इसी में लिख देते हैं एंड इट्स डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम माइनस क्यू टू क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज, इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज तक होगा, याद रखिए। इसका यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट का बात करें तो देखिए चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है, चार्ज का कूलम्ब होता है, और
लेंथ, लेंथ का क्या, मीटर। तो याद रखेंगे इसका एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम्ब मीटर। इसे सेंटीमीटर नहीं पढ़ेंगे, कूलम्ब मीटर, हरा वाला सी है, कूलम्ब मीटर। डायमेंशन का बात करें तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन क्या है, कूलम्ब मीटर। या चार्ज है, चार्ज का क्या होता है, आई टी, और डिस्टेंस का क्या होता है, एल। तो क्या होता है, आई टी एल, और इसे क्लोज ब्रैकेट से करते हैं। या आई को ए से भी लिख सकते हैं, लिखा रहता है कहीं, तो आई टी एल, आई टी एल या ए टी एल। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, दी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनी वन ऑफ टू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है ऑफ एनी वन ऑफ टू। ठीक, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होता है, किसी एक का चार्ज होता है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और जिसका डायरेक्शन हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होता है। इसका ऐसा यूनिट का बात करें तो क्या होता है, कूलम्ब मीटर होता है। डायमेंशन आई टी एल या ए टी एल, ये होता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इससे। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। A an electric dipole having charge are -5 microcoulomb and -5 microcoulomb plus 5 microcoulomb and kept at 10 सेंटीमीटर, then find electric dipole moment। कह रहा है एक डाइपोल है जिसपे -5 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज है +5 माइक्रोकूलम। दो चार्ज है और जो बहुत कम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे रखा है, जो कितना डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करके। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर P बराबर किसी एक का चार्ज लेना है और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। तो चार्ज कितना है, चार्ज मैग्नीट्यूड लेना है तो 5 माइक्रोकूलम और गुने कितना, 10 सेंटीमीटर। देखो आंसर हमेशा ना एसआई यूनिट में देना है। तो 5 इसे यदि माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे 10⁻⁻6 कूलम, और ये सेंटीमीटर को यदि मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 10/100 कर देना मीटर, या ऐसे करना 10 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये कितना आ गया, 10 पंचे 50 × 10⁻⁸ यही आ गया कूलम मीटर। या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 5 × 10⁻⁷। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो
चलिए आज क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं? ये एक सिस्टम होता है 2 पॉइंट चार्ज का, जिसपे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है बट अपोजिट साइन होता है और जो बहुत कम डिस्टेंस पे रखा रहता है, यही इलेक्ट्रिक डायपोल। यदि आप लोग से कभी इलेक्ट्रिक डायपोल पे चार्ज पूछे तो नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल 0 होता है। अगला क्या देखे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता था? ये प्रोडक्ट होता था कि इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो चार्ज है इसमें से किसी एक का मैग्नीट्यूड लेना है और जो दोनों के बीच डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, यही इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो जाता था। एक न्यूमेरिकल देख लिए कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसपे चार्ज कितना है, माइनस इतना और इतना, दो चार्ज है इतना और इतना, जो कितना 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने के लिए कह रहा था। हो गया, तो आज इतना ही रहने दीजिए।